आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। यूपीपी की तैयारी आप लोग कर रहे थे हमारे साथ। अब आपका आखिरी समय की यह क्लास होने वाले। आज का हम ये जो क्लास प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने जीके का ब्रह्मास्त्र है। जी हाँ दोस्तों, अभी अब तक आपने जीके के प्रश्न नहीं पढ़े तो आप इस क्लास को देखिए, उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि हाँ ऐसी क्लास होनी चाहिए थी पहले ही। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न हम आज आपको वो कराने वाले हैं जो आपके पेपर में आने की जिसकी संभावना अधिक से अधिक हो, क्योंकि आ गया अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र। जी हाँ दोस्तों, अब आपके पास जितने भी समय बचे हैं उसके लिए यह ब्रह्मास्त्र समय है। पेपर से पहले जितने भी लोग इस क्लास को देखकर जाएंगे वो आनंदित होकर आएंगे, और जो नहीं देखेगा वो पछताएगा बाद में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़िए हमारे साथ एक बार और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए पहला प्रश्न होगा आज का हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए ऑप्शन लेक विक्टोरिया, बी ऑप्शन लेक सुपीरियर, सी ऑप्शन कैस्पियन सागर और डी ऑप्शन काला सागर। तो चलिए बताइए सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी झीलों की बात की अगर जाए तो वो है कैस्पियन सागर। यहाँ पर सागर लिखा गया है, इससे भ्रमित मत होइएगा, ये झील है, ठीक है। खारे पानी की यह झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। जो और अगर सब ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बात की जाए तो वह हो जाएगी सुपीरियर झील, ठीक है। और ये सुपीरियर झील जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहले नंबर पर कैस्पियन सागर है और सुपीरियर झील जो है दूसरे नंबर पर आती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, इस प्रश्न में थोड़ा सा विवाद है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? ए ऑप्शन भारत और चीन, बी ऑप्शन चीन और अफगानिस्तान, सी ऑप्शन चीन और भारत और तिब्बत, और डी ऑप्शन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत के बीच में भी कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान होगा। ये प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हमने इस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत किया कि आप इसमें भ्रमित मत होइएगा। अगर आपके समक्ष भारत नहीं हो तब भी आप पाकिस्तान के उत्तर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले हमने एक यूपी जीके की 25 मिनट की क्लास ली है आपके लिए, महत्वपूर्ण क्लास है। यूपी जीके का संपूर्ण निचोड़ उसमें प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने से पहले हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि उस क्लास को जरूर देखिएगा। उस क्लास को देख रहे हैं तो उसमें इतने महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया गया वन लाइनर के माध्यम से कि आप यूपी जीके के प्रश्न सभी सही करके आएंगे पेपर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपसे कहा जा रहा है डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ए ऑप्शन इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन मीराबाई और डी ऑप्शन लक्ष्मीबाई। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बताइए। उत्तर हो जाएगा हमारा मीराबाई। जी हाँ दोस्तों, डाक टिकट में देखने वाली पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो वो थी मीराबाई। इनका टिकट कब जारी किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1952 को जारी किया गया था, ठीक है। 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर 1952 को जारी किया था एक डाक टिकट जिसमें मीराबाई को दिखाया गया था, ठीक है। उसी वर्ष और टिकट जारी किया गया था जिसमें कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, गालिब तथा रविंद्रनाथ टैगोर पर भी डाक टिकट जारी किया गया था उसी वर्ष 1952 में ही। बात की जाए तो किसके द्वारा जारी किया गया था? कबीर के नाम की टिकट चित्र के साथ, और तुलसीदास की, सूरदास की, गालिब की और रविंद्रनाथ टैगोर की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगर सबसे पहली बार बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, किस भारतीय को मिला था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर साहब को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आप यह भी याद कर लीजिए नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो उनकी एक रचना थी गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? वायसराय की बात की गई, क्या लॉर्ड कैनिंग थे, क्या वारेन हेस्टिंग्स थे, क्या लॉर्ड डालहौजी थे, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे? तो बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी बताइए। चले तो उत्तर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और इन्हीं को सबसे पहली बार गवर्नर जनरल को वायसराय बनाए जाने के जो शुरुआत हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में शुरुआत हुए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अभी हमने इस प्रश्न को ऊपर ही बताया आपको। नोबेल पुरस्कार पाने वाले होंगे, पाने वाले, ठीक है। पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्या महात्मा गांधी थे, क्या दादा भाई नौरोजी थे, या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए बताइए कौन से थे। तो हमने आपसे पहले बताया रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913, याद कर लीजिए, सन भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये उनकी ये कृति थी, हमने आपसे पहले बताया कि रचना थी गीतांजलि जिसे कहा जाता है, उसके लिए उन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, भूखंड की दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है? यहाँ पर भूखंड लिख दिया गया है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल लिखता तो बस आप उत्तर सही कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रश्नों को हमने घुमाकर बनाया कि भूखंड की दृष्टिकोण से लिख दिया, ठीक है। तो चलिए, क्या दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, सातवें नंबर पर, आठवें नंबर पर? तो उत्तर हो जाएगा हमारा सातवें नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, भूखंड मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 32,87,263, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर, ठीक, वर्ग किलोमीटर, ठीक। नोट कर लीजिए, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हो तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? अगर आपसे पूछा जाए कि पहले हमारे भारत में भाप से चलने वाले इंजन के आविष्कार किए गए थे, आपको पता होगा, ठीक है, तो उसको ही पूछा जा रहा है कि कब बंद कर दिया गया। क्या 1970 में बंद किया गया था, क्या 1972 में, क्या 1975 में, या 1985 में? तो बताइए भाप से चलने वाले इंजनों को कब बंद कर दिया गया था? चलिए, तो भाप से चलने वाले इंजनों की बात की जा रही है तो 1972 में इसे बंद कर दिया गया। तो भाप से चलने वाले इंजन कहाँ बनते थे, आप कमेंट करके बताइए। चितरंजन में बनते थे, जी हाँ। तो दोस्तों, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स ने 1972 में भाप से चलने वाले बीजी और एमजी इंजनों का निर्माण बंद कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आपसे पूछा जा सकता है आपके क्लास के यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न कई पेपरों में आया है, आप प्रश्न को सरल भले मानते होंगे। आप किसी भी परीक्षा में जाइए, एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, मतलब लेखपाल हो गया, टीचर भर्ती परीक्षा हो गई, किसी भी परीक्षा में जाइए, यह प्रश्न अगर प्रीवियस ईयर का उठा के देखेंगे तो यह प्रश्न आया हुआ जरूर मिलेगा आपको। आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? या इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, ठीक है। ए ऑप्शन मिस्र का, बी ऑप्शन इटली का, सी ऑप्शन मोरक्को का, डी ऑप्शन मंगोलिया का। तो उत्तर हो जाएगा किस देश का निवासी था, बताइए जल्दी से। चलें, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो वो था मोरक्को का यात्री था। आपको पता होगा कि इसकी एक पुस्तक थी, इब्न बतूता की एक पुस्तक थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे रेहला कहा जाता है, ठीक है, रेहला, ठीक, रेहला कहा जाता है। आप इसे भी याद कर लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए यह पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे? आपसे कहा जा रहा है महावीर स्वामी किस राज परिवार में पैदा हुए थे? क्या शाक्य में हुए थे, क्षत्रिय में हुए थे, लिच्छवी में हुए थे, या सातवाहन में हुए थे? बताइए जल्दी से। तो महावीर की बात की जाए तो वो थे क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 540, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ थे, ठीक है। चलें, माता का नाम त्रिसाला है, त्रिसाला, माता का नाम त्रिसाला था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? सबसे दूर पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक कब होती है, यही आपसे प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। क्या 21 जून को होगा, या 3 जनवरी को होगा, या 4 जुलाई को होगा, या डी ऑप्शन हमारा 23 सितंबर को सबसे अधिक दूरी होगी? तो बताइएगा किस दिन सबसे अधिक दूरी होगी पृथ्वी और सूर्य के बीच में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई। जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई के दिन
पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है, ठीक है, 4 जुलाई को। अगर सबसे अधिक नज़दीक की बात की जाए, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी की बात की जाए तो वह होता है 3 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, 3 जनवरी को सबसे, जनवरी एक माफ चाहते हैं, 3 जनवरी, ठीक है, जनवरी, 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। अगर सबसे अधिक दूरी की बात कीजिए वह हो जाएगा 4 जुलाई के बीच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को एक बार शेयर करिए अपने मित्रों तक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। पूरी क्लास को देखिएगा। हम आपसे निवेदन इतना ही करेंगे और हम कुछ नहीं करना चाहते, बस इतना निवेदन करेंगे, पूरी क्लास को देखिए। उसके बाद आप खुद निर्णय करिए कि आपको यह क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर अच्छी लग रही हो तभी हमारे साथ जुड़े रहिए, नहीं तो आप जहाँ भी आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो वहाँ पढ़ सकते हैं आसानी से। हमारी तरफ से पूरी छूट है, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अंतिम समय है। अब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में जो पढ़ोगे वही फायदेमंद साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आपसे कहा जा रहा है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक, वो भी स्वर्ण पदक पाए थे, पहली बार पाए थे, भारतीय थे, कौन थे बताइए। ए ऑप्शन के.डी. जाधव, बी ऑप्शन पी.टी. उषा, सी ऑप्शन अभिनव बिंद्रा, डी ऑप्शन सी.के. नायडू। तो चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पाने वाले अभिनव बिंद्रा महोदय थे। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित थे ये थे शूटिंग से संबंधित, ठीक है। कितने दूरी पर पाए थे ये, यह बताइए कमेंट करके। तो 10 मीटर एयर पिस्टल पाए थे, 10 मीटर की शूटिंग में पाए थे, ठीक है। चलिए, और किस वर्ष मिला था, तो 2008 था वो साल 2008 था। कहाँ पर ये खेल हुआ था, तो चीन में हुआ था। चीन में कहाँ, बीजिंग में हुआ था। आप यह भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए। अगर के.डी. जाधव की बात की जाए, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कब जीता था, तो 1952 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था के.डी. जाधव ने। लेकिन हमारा उत्तर जो होगा अभिनव बिंद्रा सही हो जाएगा। 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग में पाए थे। 2008 का ओलंपिक खेल था, कहाँ पर हुआ था, चीन के बीजिंग शहर में वह ओलंपिक हुआ था। इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पाने वाले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। ए ऑप्शन लैटिन, बी ऑप्शन फ्रेंच, सी ऑप्शन जर्मन, डी ऑप्शन ग्रीक। तो बताइए डेमोक्रेसी जो एक भाषा के है किससे प्रस्तुत है। चलिए डेमोक्रेसी की बात की जा रही है अगर, तो डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, ठीक है। डेमोक्रेसी का सिंपल अर्थ होता है जनता का शासन। उत्तर हो जाएगा हमारा ग्रीक भाषा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका अर्थ बात की जाए तो जनता का शासन, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, जनता का शासन, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, जो भी पॉइंट मिल रहे हैं आपको नोट करते चलिए, ठीक है, शासन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार क्लास को शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। आपको फ्री में तैयारी करा रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप तैयारी करिए या कुछ भी करिए, क्या फ़ायदा, ठीक है। आप इतना तो कहाँ मान सकते हैं हमारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। आपसे कहा जा रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ए ऑप्शन लॉर्ड बेवेल, बी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और डी ऑप्शन जे.बी. कृपलानी। तो उत्तर बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। चलिए, भारत का पहला और अंतिम वायसराय यही थे, ठीक है। चलिए, तो उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ये भारत के प्रथम और अंतिम वायसराय थे, दोनों यही थे, ठीक है। चलिए इकलौते भारत के थे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है मोहनजोदड़ो का, चलिए मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस देश में है। तो चलिए उत्तर बताइए, मोहनजोदड़ो का सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन अफगानिस्तान, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन उज्बेकिस्तान। कई लोग होंगे जो पाकिस्तान नहीं भारत को मार देंगे, ठीक, लेकिन हमारा उत्तर हो जाएगा, चलिए हमारा उत्तर पाकिस्तान हो जाएगा।
उत्तर पाकिस्तान सही हो जाएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है। ठीक है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में यह मोहनजोदड़ो स्थित है। ए ऑप्शन हमारा पाकिस्तान सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? आपसे कहा जा रहा है राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? अभी हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि मनाए थे स्वतंत्रता दिवस। ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन अरविंदो घोष और डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो चलिए बताइए कौन थे भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता? चलिए जल्दी बताइए, उत्तर बताइए। चलिए जल्दी बताइए उत्तर। तो राष्ट्रगीत के रचयिता आपको पता होना चाहिए वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमारा राष्ट्रगीत क्या है? ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा राष्ट्रगीत क्या है जानते हैं? वह है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगान की बात की जाए तो वो थे जनगण मन अधिनायक जय, ये था। और इसके जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो चलिए, यह क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर रन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिले होगी इससे पहले। चलिए देखते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है हमारा। चले, प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है, यही पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन चीन और डी ऑप्शन मंगोलिया। तो चलिए उत्तर बताइए, चलें जल्दी उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा रेखा बनाता है भारत के साथ। कितना दूरी बनाता है? तो 4095 किलोमीटर बनाता है सीमा रेखा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, 4095 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। भारत और बांग्लादेश में सबसे बड़ी सीमा रेखा है, यकीन मानिए यह पेपर में आपके प्रश्न पूछा ही जा सकता है। ठीक है, चलिए, और भारत और किस देश के साथ सबसे कम सीमा रेखा भारत बनाता है? तो वह हो जाएगा, चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, 4095 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा है। और सबसे कम की अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, नोट कर लीजिए, अफगानिस्तान आप लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर थोड़ा गलती हो सकती है, अफगानिस्तान लिख लीजिए। 106 किलोमीटर की दूरी भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाता है सीमा रेखा। ठीक है, चलिए 106 किलोमीटर सबसे कम दूरी बनती है अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भूटान की बात की जाए, भूटान कितना होगा चलिए बताइए। भूटान के साथ 605 किलोमीटर होता है। ठीक है, भूटान के साथ 605 किलोमीटर हो जाएगा। अगर चीन की बात की जाए तो चीन के 3380 किलोमीटर हो जाएगा चीन के साथ। ठीक है, 1 किलोमीटर लिखा गया है। ठीक है, ठीक 3380 किलोमीटर। और मंगोलिया की बात की गई है, चलिए मंगोलिया जान लीजिए। मंगोलिया इतना नहीं पूछा जाता, आप कितना याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन बस इतना करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और अपने तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। तो लक्ष्य तक से जुड़िए और लक्ष्य को प्राप्त करिए, यही हमारा उद्देश्य है और यही आपका भी उद्देश्य होना चाहिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।